नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संघ चुनाव आयुक्त बने। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सीजीआई के चुनाव आयुक्तों की चयन समिति का हिस्सा होना चाहिए था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में कहा, सीएए को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यह भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। दिल्ली में रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली पुलिस ने सख्त की सुरक्षा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की। कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर 62 पार्टियों से संपर्क किया। जवाब देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। परनीत कौर भाजपा में हुई शामिल। पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन ने मनाई शादी की पहली वर्षगांठ। 1 साल पहले दोनों ने की थी शादी। दोनों के जश्न से सीमा का पहला पति गुलाम हैदर हुआ नाराज। रामलीला मैदान में किसान पंचायत के चलते मध्य दिल्ली और सराय काले खां में यातायात का बुरा हुआ हाल। आईटीओ दिल्ली गेट, दरियागंज और सराय काले खां के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 24 समेत विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक जाम। अयोध्या की तर्ज पर होगा चित्रकूट का विकास। मोहन कैबिनेट ने चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनाने को दी मंजूरी। 48 दिनों में 1 करोड़ लोगों ने किया अयोध्या में रामलला के दर्शन। जनवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था राम मंदिर का उद्घाटन के बाद अयोध्या में लगातार भीड़ जारी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बड़ा जल संकट। बुकिंग करने पर 4 दिनों बाद मिल रहा है बेंगलुरु वासियों को पानी। टैंकर पर निर्भर हुई जिंदगी। उच्चतम न्यायालय ने शरद पवार ने तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आनी रंकापा के गुट की ओर से दाखिल याचिका पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाले धड़े से जवाब दाखिल करने को कहा। शरद पवार ने याचिका पर आरोप लगाए थे कि अजीत पवार गुट राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, पिछले साल जनवरी में आई अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट न केवल विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार वाले समूह को अस्थिर करने वाली थी, बल्कि भारत की शासन प्रणाली को राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए भी लाई गई थी। झारखंड पुलिस ने ईडी अधिकारियों को समन भेजकर 21 मार्च को थाने में हाजिर रहने को कहा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराया था मुकदमा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 11 उम्मीदवार राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित। मुख्यमंत्री नीतीश का यह लगातार चौथा कार्यकाल होगा। आंध्र प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तेदेपा ने 34 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। अब तक 128 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है तेदेपा। राजग के साथ समझौते के तहत तेदेपा राज्य में 144 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। ओडिशा में न्यूनतम मजदूरी बढ़ी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि इस वृद्धि से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणियों के लाखों श्रमिकों को लाभ मिलेगा। अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी 352 रुपए से बढ़ाकर 450 तथा अर्धकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 392 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों को क्रमशः 550 और 600 रुपए मिलेंगे। बड़ी गिरावट के बाद शेयर बाजार में मंदी थमी। बीएसई सेंसेक्स 335 अंक चढ़कर 73,097 अंक पर हुआ बंद। एसई निफ्टी भी 149 अंक बढ़कर 22,147 अंक पर हुआ बंद। इस शुक्रवार कई फिल्में होंगी रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा और अदा शर्मा की बस्तर के अलावा गिन के दस्त, कुंग फू पांडा 4 सिनेमाघरों में होंगी रिलीज। मर्डर मुबारक नेटफ्लिक्स पर 15 मार्च को होगी स्ट्रीम। केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म पर लगाया बैन। 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स भी किए ब्लॉक। मनोरंजन के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो कर रहे थे पेश। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।